गुड इवनिंग एटीएस। मैं इंजीनियर संदीप शर्मा 2021 टावर 2 से आपसे बात कर रहा हूं। मैं इस वीडियो में सिर्फ अपनी ओपिनियन दे रहा हूं, मेरी किसी से कोई कंप्लेंट नहीं है। आज मैं दो बातों को लेकर डिस्कस करना चाहता हूं। एक यूएडब्ल्यू अनअवॉइडेबल वर्क कौन से होते हैं सिक्योरिटी सिस्टम और लिफ्ट को लेके, और सेकंड हैप्पीनेस हमें कैसे मिलती है। कुछ पार्ट इस वीडियो में, कुछ पार्ट नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है यूएडब्ल्यू अनअवॉइडेबल वर्क। देखो, दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक सिक्योरिटी सिस्टम, एक लिफ्ट सिस्टम। सिक्योरिटी सिस्टम में अभी क्या हो रहा है, ये बातें मैं कहना चाहता हूं जिससे हम सब मिलकर डिस्कस करके कोई वे आउट ढूंढ सके। सिक्योरिटी गार्ड की सबसे पहले क्या होता है, हमारे जो सिक्योरिटी गार्ड रखते हैं, किसी को भी रख लेते हैं, उसकी पर्सनैलिटी इतनी वीक होती है, उसको देख के हमें डर लगता है। ये चीज गलत है, ये पहली बात। दूसरी बात, जोमेटो के लोग कई बार डिलीवरी लेके आते हैं, ये गार्ड उनको रोकते हैं, सीधा हमारे घर के बाहर बेल बजा देते हैं, और कई बार ऐसा हो चुका है। ये भी एक गलत चीज है, ये एक रिस्क फैक्टर है। हमें पता होना चाहिए कि हमारे घर के अंदर कौन एंटर हो रहा है। तीसरी बात, अगर आपके घर पे कोई गेस्ट आ रहा है और आप गेस्ट को पहले ही बोल दो कि दूर से हॉर्न बजाता हुआ आना, तो गार्ड सोचता है ये एटीएस का बंदा और इज्जत से गेट खोलता है। इसका मतलब कोई क्रिमिनल भी अगर आना चाहता है आपके घर पे आ सकता है। कोई रोकने वाला यहाँ नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। थोड़ा सा हड़का दोगे तो गार्ड डर जाते हैं यहाँ के। ऐसे कैसे सिक्योरिटी आपकी चलेगी। फोर्थ बात, जब कभी कभी मैं अपने टावर में नीचे उतरता हूँ, मैं पूछता हूँ गार्ड साहब कहाँ हैं, तो बोलते हैं जी गार्ड साहब तो वॉशरूम गए हैं। ठीक है जी, मैं चुपचाप कहीं बाजार जाता हूँ, एक दो घंटे बाद आता हूँ, पूछता हूँ जी गार्ड साहब अभी भी नहीं है, कहाँ है, बोले वॉशरूम गए थे। ये हैं और थे में 2-3 घंटे वॉशरूम में रहते हैं। कमाल बना रखी है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। ये एक मेरी कंप्लेंट थी। अब मैं आपको कहना चाहता हूं कि इस केस में हमें करना क्या चाहिए। देखो, मेरी एक रिक्वेस्ट है, हम सब मिलकर डिस्कस करें कि गार्ड की जितनी भी ड्यूटीज हैं, वो सारी ड्यूटी प्रिंट होके हर टावर के बाहर लगी होनी चाहिए कि गार्ड की ड्यूटी कौन कौन सी है। हमारे देश में क्या होता है, अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, इसलिए कोई कुछ भी कर ले कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे 2 घंटे के लिए गार्ड अगर वॉशरूम में गया, गायब हुआ, तो उस वक्त के उसके पैसे कटेंगे, है ना, या उसको लगाने वाले के पैसे कटेंगे, तो गार्ड के वॉशरूम भी बंद हो जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूं ये प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि पूछने वाला नहीं है, ना ऊपर है ना नीचे, तो चलता रहता है। उस 2 आवर्स में आपके टावर में कौन एंटर गया, आपके घर में कौन घुस गया, आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा। ये बहुत बड़ी दुख की बात है, इसको समझना चाहिए। घटना होने के बाद अगर हम अलर्ट हो गए तो लोग हमें बेवकूफ कहेंगे, हमें नहीं करना ऐसे, और ये ऐसा ही होता है। इसके लिए स्पेयर में हर गेट पे गार्ड एक्स्ट्रा होना चाहिए कि कभी को गार्ड कहीं जाता, दूसरा गार्ड है वो 15 मिनट की ड्यूटी देगा। दूसरी बात, गार्ड की ड्यूटीज में होना क्या चाहिए, जो मैं बताना चाहता हूं। सबसे पहले तो गार्ड के जितने भी गार्ड, किसी भी टावर में गार्ड अगर आता है, तो सबसे पहले पूरे रेजिडेंस को उसका नाम डिस्प्ले होना चाहिए कि भैया आज के दिन कौन सा गार्ड हमारा रहेगा दिन में और कौन सा गार्ड रात में रहेगा। हमें तो मालूम ही नहीं पड़ता, सुबह कोई गार्ड बैठा है, दिन में वहां मजदूर बैठता है बनियान वाला, शाम को फिर गार्ड आता है, रात को फिर गार्ड गायब हो जाता है। इसी को देखते रहते हैं। आखिर गार्ड जो होता है वो हर रेजिडेंस को पता होना चाहिए कि मेरे टावर का ये फलाने ढिमके नाम का एक गार्ड है, उसका ये फोन नंबर है, आप उससे पूछ सकते हो। ऐसे 5-7 जो पॉइंट हम बनाते हैं गार्ड की ड्यूटीज के, वो वहां लिखे होने चाहिए, और कोई भी रेजिडेंस को राइट है वो गार्ड से पूछ सकता है। कोई सीनियर सिटीजन आ रहा है, उसकी वो हेल्प करे, उसके सामान को पिक करे, वो कुछ भी नहीं करते, वो लंबे से पैर करके मोबाइल पे गेम खेलते रहते हैं। आप किस पोस्ट में थे और किस पोस्ट के हैं, इसकी कोई वैल्यू आप क्या नहीं है। उस गार्ड को कोई इंटरेस्ट नहीं है कि आप कौन लोग हैं, क्या लोग हैं। वो सिर्फ अपनी जिंदगी को, अपनी ड्यूटी को निभाता है, सिर्फ पैसे कमाने के लिए, सर्विसेज देने के लिए नहीं कमा रहा। वो हमें सर्विस नहीं देता, वो सिर्फ ये देता कि मेरे 8 घंटे यहां से कैसे निकल जाएंगे। ये चीज गलत है। तो आपको गार्ड की ड्यूटीज के रूल बनाने होंगे सबको मिलके, उस रूल को प्रिंट करके हमें नोटिस बोर्ड पे लगाना होगा, और हर रेजिडेंस को राइट है वो अलर्ट रहे और पूछे भाई तूने आज ऐसा क्यों किया। मैं आपको बता रहा हूं हमारे सारे टावर के गार्ड अच्छे हो जाएंगे। ये मेरी एक रिक्वेस्ट है। आओ लिफ्ट सिस्टम पे देखो, अगर लिफ्ट सिस्टम किसी सोसाइटी का अच्छा नहीं है, तो एक ना एक दिन हम कोई ना कोई दोस्त को खो जाएंगे। ये मेरे शब्द याद रखना, कई सोसाइटी में ऐसा हो चुका है। देखो, यहाँ के लिफ्ट सिस्टम में मुझे नहीं पता, मुझे ऐसा लगता है कई बार तो डर लगता है। जो ऊपर रहते हैं उनको, मेरा जो ऊपर की फ्लोर्स पे रहते हैं, मैं सैल्यूट करता हूँ कि वो लिफ्ट का यूज करते हैं, वरना इस लिफ्ट में कई बार डर लगता है। देखो, लिफ्ट में होता क्या है, लिफ्ट की सिक्योरिटी सिस्टम, लिफ्ट का जितना भी एक्यूरेसी सिस्टम है बार बार चेक होना चाहिए, बड़ी प्रिसाइज होनी चाहिए, गड़बड़ नहीं चाहिए, पुरानी लिफ्टें नहीं लगानी चाहिए। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर जो एआई पर बेस्ड है वो लिफ्ट हमारे यहाँ होनी चाहिए। ये मेरी एक सोच है। अब देखो, जैसे किसी लिफ्ट का किसी टावर में काम चल रहा है, ये देखो लिफ्ट है, गेट को बटन दबाओ, गेट खोलोगे तो लिफ्ट ऐसे मिलेगी आपको, मान लो ऐसा हुआ एक बार ऐसा। और दूसरी बार लिफ्ट अगर ये खुली हुई है तो 3-4 घंटे काम चलेगा, तो भैया गेट को खुला रखा हुआ आपने। अगर खुला भी रखा हुआ है गेट आपका, तो प्रॉब्लम कितनी बड़ी है कि वहां कोई हर्डल लगा दो, कोई बच्चा गिर जाए आपका 3-4 घंटे में, तो यार कोई छोटा मोटा बच्चा कोई जा रहा हो गिर जाएगा, क्या कर लोगे आप। पर ये समझ ही नहीं है किसी को। ये लिफ्ट वाले भी काम करते हैं, ऐसे करते हैं जैसे पूरे दिन भर के लिए खुल के बैठे। भैया तुम काम कर रहे हो तो कुछ सिक्योरिटी तो रखो, कुछ किसी गार्ड को बैठाओ, कोई हर्डल रखो जो बच्चा तो नहीं कर पाए। मैं गलत क्या कह रहा हूं इसमें मैं, ये चीजें पूरी प्रिसाइज और ढंग से होनी चाहिए। ये शिकायत मेरी है। तो मैं 2 बातों को लेकर आया हूं कि सिक्योरिटी सिस्टम में सबसे पहले सिक्योरिटी गार्ड की जो मेरी शिकायत है और उसकी ड्यूटीज को आप जरूर नोटिस बोर्ड पर लगाओ, और उस पर कोई भी रेजिडेंस पूछ सके, और उसका सारा नाम डिस्प्ले होना चाहिए आज कौन सा गार्ड हमारे काम कर रहा है। ये एक अच्छी बात मैंने आपको बताई है। दूसरा, कौन सा कैमरा खराब है
ये बार बार चेक होने चाहिए। मुझे नहीं पता इसकी अकाउंटेबिलिटी है या नहीं है, कौन से कैमरे चल रहे हैं, कौन सा कैमरा खराब है, उन कैमरे को वॉच कौन कर रहा है। कैमरे को भी वॉच हमेशा करना चाहिए कि कौन सा आदमी गया आया, थोड़ी कि जब चोरी हो जाएगी कोई किसी को मार देगा फिर कैमरे देखने बैठेंगे। अरे एक बंदा कैमरा भी देखता रहे कि कहीं ना कहीं सोसाइटी में, इतनी बड़ी सोसाइटी है, सारे सारे वेल ऑफ लोग हैं, इतने बढ़िया लोग यहाँ रहते हैं, कल कोई घटना घट जाए उससे पहले हम अलर्ट हो जाए तो अच्छी बात है ना यार। ये तो होगी मेरी इस बात को लेके। अब दूसरी बात मैं कहता हूं हैप्पीनेस को लेके। देखो हैप्पीनेस किसी सोसाइटी में, पर्सनल हैप्पीनेस की बात नहीं हो रही आज मेरी, सोसाइटी में अगर हैप्पीनेस चाहिए तो हम चाहते हैं जब अपने टावर से नीचे उतरे तो बाहर देखते हुए हमें अच्छा लगे, ऐसा लगे कि बहुत बार नाला और मच्छर ही मच्छर है, कुछ अच्छा लगे। तो मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ का जो घास उगती है मान लो, तो घास जो ग्रास होती है उसको कटने का सिस्टम रेगुलर होना चाहिए। आगे की ग्रास कटती तो पीछे ग्रास बड़ी होती है, पीछे करती तो आगे वाली बड़ी हो जाती है। हर वीक ये सिस्टम चलना चाहिए, हर वीक मतलब स्ट्रॉन्ग तरीके से क्लीननेस होनी चाहिए। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ग्रास का एग्जांपल, फ्लावर्स का एग्जांपल। मैं ये नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं सब एफर्ट कर रहे हैं, जो भी लोग एफर्ट कर रहे हैं, छोटा से भी एफर्ट करते हैं, मैं उनको सैल्यूट करता हूं। ये नहीं कि लोग करना नहीं चाहते, चाहे आरडब्ल्यू के लोग हो चाहे दूसरे लोग हो, सब मिलकर कर रहे हैं कुछ ना कुछ, टावर की ब्यूटी को बढ़ा रहे हैं और मैं उन्हें सैल्यूट कर रहा हूं, मेरी कोई कंप्लेंट बिल्कुल भी नहीं है। मैं कह रहा हूं जब करना ही है काम इसको तो एक साथ एक जल्दी करके खत्म कर दे जाए, बहुत लंबे टाइम नहीं खींचा जाए इसको पार्ट में। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आप बाहर निकलो, अब क्या होता है सीनियर सिटीजन, या पहले तो मैं फ्लावर्स की बताई, सारी ग्रीनरी सारे फ्लावर्स एक साथ लगा दी जाए बहुत अच्छे, और 2-3 माली रखे जाओ, हर वक्त वहां सर्विस करे, और माली की भी ड्यूटी लिख के चिपका दी जाए, तो कोई भी रेजिडेंस उससे पूछ सकता है, तो कभी भी गड़बड़ नहीं होगी। अगर माली गड़बड़ करेगा तो लोग उसको देख लेंगे भाई अपनी ड्यूटी को नहीं फॉलो कर रहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैं बताता हूं, जैसे क्या होता है कि जो सीनियर सिटीजन घूमते कई बार थक जाते हैं, उनको बैठने का मन करता है, तो बैठने की जगह थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए। इस सोसाइटी में सब ग्रेट लोग रहते हैं, फाइनेंशियली लगभग सब इक्वल हैं, सबका अपना एक स्टेटस है, तो उनके स्टेटस के अकॉर्डिंग वो लगाओ। अभी जो बैठने वाले बने थे तो मुझे लगा शायद ये मजदूरों के बीड़ी पीने के लिए बनाए हैं। यार ये बैठने के लिए ऐसे बनाने की जरूरत क्या थी, इससे बनाते मत। ये मेरी अपनी ओपिनियन है, मे बी रॉन्ग, मैं तो ये सोचता हूं अच्छे से बनाने चाहिए सभी लोग। मैं ये नहीं करा, कुछ लोग मुझसे एग्री होंगे, कुछ डिसएग्री होंगे। जो भी लोग वॉलंटरी चाहते हैं, 5-5-10 रुपए हम सब मिलकर बनाते हैं, जब हम 20-25 लोग भी मिलाएंगे, हम अच्छी चीजें लाते हैं, अम्ब्रेला लाते हैं, 4-5 चेयर अच्छी रखते हैं, क्योंकि बैठ के तो अच्छी फील तो ले यार। मुझे लगता है यहाँ कोई बीड़ी वीड़ी पीने की जगह बना दी इन्होंने, किसने भी बनाई मुझे नहीं पता, ईटीएस ने बनाई, आरटीओ ने बनाई, मैं तो एक अपनी ओपिनियन दे रहा हूं। या तो बनाओ मत, बनाओ तो ऐसी ब्यूटीफुल चीज बनाओ कि बाकी सोसाइटी लोग भी हमसे इंस्पिरेशन ले सकें, ऐसा होना चाहिए। ये तरीका तो गलत है, मुझे ऐसा लगता है। मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, देखो मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं। मैं जनरली जहां भी मैं रहा, पुराने भी कहीं दिल्ली में इधर उधर, सोसाइटीज में होता क्या है कि 2-4 ग्रुप बन जाते हैं। एक ग्रुप कहता है मैं शेर हूं, दूसरा ग्रुप कहता है सवा शेर हूं, और तीसरा ग्रुप खड़ा खड़ा दोनों को देख के मजे ले रहा होता है। ये जीवन ऐसे ही सब जीवन में बूढ़ होकर चले जाते हैं, ये चीज अच्छी नहीं है। मैं सभी शेरों सवा शेरों कहता हूं, सब मिलो, प्यार से बैठो, इतना सा जीवन है, इसे खुशी से बिताओ, सब मिलकर अच्छी बातें करो, अच्छे गाने गाओ, शाम को हम मिले तो सिटिंग प्लेस बहुत अच्छा हो, मिले तो एक दूसरे को हंसे करें, ये जीवन है ना सर। हैप्पीनेस ये चाहिए। मैं हैप्पीनेस के बारे में बताना चाहता हूं, सोसाइटी की हैप्पीनेस सबसे पहले ब्यूटिफिकेशन प्रॉपर हो। अब ब्यूटिफिकेशन में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट जो आज मैं कहना चाहता हूं, ये जो गार्ड के रूम बना रखे हैं, गार्ड का जो ये जो अपना गेट नंबर 2 है, गेट नंबर 1 है, ये जो बीच में बना रखा है जो एफएम टावर से, ये जो गेट है इतने गंदे गंदे बना रखे हैं, इसकी जरूरत क्या बनाने की? चलो को तोड़ दो इसकी जगह, तो आप ऐसे गेट लगाने की जरूरत क्या? मुझे तो लगता है इस गेट पे कोई चुंगी चौकी वाले बंदे खड़े हैं। आपको गेट अगर बनाना है, टेम्परेरी गेट भी बहुत अच्छे बनते हैं और बहुत सस्ते भी बनते हैं, कोई ज्यादा पैसा नहीं खर्च होगा किसी की जेब से। देखो हम ऐसे गेट क्यों ना बनाए, ये पोर्टेबल है, अगर हमें परमानेंटली बनाने, अरे पोर्टेबल है, जब मर्जी उठा के ले जाओ, क्या फर्क पड़ता है? हम रात को खाने पीने में इतना पैसा उड़ाते हैं, थोड़ा थोड़ा पैसा मिलाएंगे। एटीएस वेटीएस को छोड़ो, एटीएस कुछ नहीं करेगा। एटीएस ने हमसे चीट किया है, चाहे वो कर्नल नाथ हो चाहे गीतांबर हो। मैंने सपनों के साथ, इन सपनों के साथ हमने 3 फ्लैट यहां ले ली थे, पर हम बेवकूफ बने, उस बात को मैं डिस्कस करना नहीं चाहता, मेरे वीडियो भेज दूं उनको चाहे आप। मैं ये बात कहना चाहता हूं, ऐसे गेट, टेम्परेरी गेट हर तरफ बनाए जाए सुंदर सुंदर। क्या जा रहा है इस सब में? कोई खर्चा नहीं है इन सब चीजों में। लोगों ने पर्सनल अपने के घर के बाहर ऐसे गेट बना रखे हैं अपने गार्ड्स के लिए। हम इतनी बड़ी सोसाइटी वाले अपना गेट नहीं बना सकते यार, ये तो बहुत ही दुख की बात है। ऐसे गेट हर तरफ होने चाहिए, ब्यूटीफुल गेट हो, सुंदर हो, उसमें बहुत अच्छे लैंप्स लगे हो कि जो आए वो अच्छा लगे। जब कभी कोई मना करेगा उठा के अंदर रख लेंगे भाई, तोड़ देंगे उसको, खत्म। पर जब तक जिएंगे तो लग्जरी तरीके से ना। ऐसा करने में नुकसान क्या है किसी का, मुझे समझ नहीं आती। ये एटीएस पूरा हमारा एक घर है, हम सब मिलके क्रिएटिव क्यों नहीं करते? मैं तो सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, चाहे वो आरडब्ल्यू के लोग हो चाहे दूसरे ग्रुप के लोग हो, सभी मिलकर हम एक्टिव हों और एक्टिव वर्क करें, क्रिएटिविटी लाएं। कुछ मोनोटोनस वर्क नहीं किया, अच्छा जी हम पेड़ लगा रहे हैं जी, अच्छा जी हम ये कुछ नहीं।
एक ऐसा हो जो हर वक्त क्रिएटिव बंदा हो, जो एकदम सोसाइटी को हिला कर रख दे। जब हम सुबह उठे तो लगे कि रात को आज क्या हो गया था यहाँ। ऐसा ही होना चाहिए, हमें जीना ऐसे ही है। एक एनर्जेटिक पर्सन की सोसाइटी में हमें जरूरत होगी। और मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूं हम सब मिलके एक अपनी टीम को डेवलप करें और हर वक्त एक यहाँ एक डेवलपमेंट करें। इन फ्लैट्स की अच्छी कोई चीज नहीं है। मैं एटीएस के बारे में एक लास्ट बात बोलना चाहता हूं। एटीएस का घर का लेआउट शानदार है। एटीएस के अंदर रहने वाले लोग सारे ग्रेट हैं, सबके साथ मिलके अच्छा लगता है। जो ईटीएस की अच्छी पॉइंट बता रहा हूं, चंडीगढ़ के सबसे क्लोज है, इससे क्लोज कोई सोसाइटी नहीं है। सिर्फ एक ही चीज है, अगर इसके अराउंड ब्यूटिफिकेशन हो जाए तो इससे अच्छी कोई सोसाइटी आपको मिलने वाली नहीं है ट्राई सिटी में। इसकी जो अच्छी बातें हैं उसे हमें अप्रिशिएट भी करना चाहिए। और साथ साथ मैं उन लोगों को भी थैंक यू करता हूं जिन्होंने तीज का फंक्शन किया, जिन्होंने जन्माष्टमी का फंक्शन किया, और इतना बढ़िया फंक्शन लोगों ने किया। ऐसे लोगों की वजह से ही ये एटीएस आज लाइव लगता है, लाइव ही लगता है, जिंदा लगता है, क्योंकि वो इतने बढ़िया फंक्शन यहाँ करते हैं, इतना अच्छा अरेंजमेंट करते हैं। उनको भी मेरा सैल्यूट है। बस मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूं आज के बजे आप डिस्कस करो कि सबसे पहले हम जब बाहर निकलेंगे हमारे गार्ड के सारे रूम हम चेंज कर देंगे। जितने भी गार्ड के रूम है टेम्पररी मिलाएंगे और वॉलंटरी, जिसको नहीं मिलाना भाई मेरे से नहीं एग्री तो मुझे गाली मत बको, मत मिलाओ पैसे। हम जितने 10 20 50 लोग मिलाते हैं उससे हम इसके कमरे तो चेंज करें। हम सोसाइटी के लिए कुछ तो करें अपनी लाइफ में, तो वो कमरे सारे अच्छे बनाते हैं टेम्पररी अपन। उसके बाद ब्यूटिफिकेशन के लिए ऐसा नहीं करते 5-7 चीजें लगा लगाते हैं, एकदम चेंज करते हैं। अगर हम 10 लाख रुपए इकट्ठा करते हैं तो सारा कुछ हमारा शानदार बाहर से लगेगा। और उसके बाद हम माली गार्ड इन सब पे डिस्कस करते हैं। शाम को जब बैठेंगे डिस्कस करेंगे, एक दिन ये सोसाइटी हमारी ट्राई सिटी की बेस्ट सोसाइटी बन जाएगी। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, पर्सनल अपने ऊपर कोई मत लेना। मैं तो सिर्फ अपने व्यू देता हूं। अगली बार हम हैप्पीनेस को लेके और भी डिस्कशन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।